हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेशन नंबर 2 ऑफ द सीक्वेंस सीरीज। इससे पहली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ द सीक्वेंस सीरीज, जहां हमने डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस सीरीज और कुछ बेसिक बातें देखी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिग्मा एंड पाई नोटेशन। यहाँ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज इसकी जो ऑपरेशंस है या फिर इसकी जो हम कहेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच है या फिर आप कह लो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेशन है, दैट विल बी गोइंग टू डू इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। जैसे कि पाई नोटेशन के हमें क्वेश्चंस करने हैं, सिग्मा नोटेशन के हमें क्वेश्चन करने हैं, वो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में करेंगे। यहाँ हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिग्मा नोटेशन आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए, इट इज बेसिकली फॉर दी समेशन। ठीक है, यहाँ भी लिखा है द मीनिंग ऑफ सिंबल सिग्मा इज समेशन। यानी कि मैं कहूंगा नोटेशन से या इस ऑपरेशन से या इस ऑपरेटर से आप चीजों को ऐड करते हो टू फाइंड द सम ऑफ एनी सीक्वेंस। द सिंबल सिग्मा इज यूज्ड बिफोर इट्स nth टर्म। अभी बिफोर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले लगती है। जैसे यहाँ पर अगर ये n मेरा कोई nth टर्म है तो उससे पहले जैसे मैंने सिग्मा लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मुझे वहां ऑपरेशन लगाना है। कैसे लगता है ये ऑपरेशन? जैसे इसमें एक लोअर लिमिट होती है n और एक अपर लिमिट होती है, जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर लिखी है। वैल्यू को पुट करते जाएंगे। जैसे एक बार 1 पुट किया, अब नेक्स्ट वैल्यू हमेशा एक ऐड करके आएगी। और एक क्या ऐड होगा? एक नंबर ऐड होगा। मतलब एग्जैक्टली 1 हम बोलते हैं ना, 1 ऐड होगा तो 1 + 1 2, यानी कि फिर हम यानी कि 2 ऐड कर मतलब 2 पुट करेंगे। मतलब अब 1 से लेके 9 तक जा रहा है। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं हो रहा 1 से लेके 9 तक कैसे जा रहा है। मतलब 1 फिर 1.5 1.9 ये सब आएंगे, मतलब बीच में बहुत सारे रियल नंबर है ना। तो ऐसा नहीं देखना, आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज देखनी है 1 से स्टार्ट करके 9 तक। तो 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, सिर्फ इंटीग्रल्स वैल्यू देखनी है 9 तक। एक बात और जो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं की कि समेशन जो ऑपरेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो ये m जैसे आप बनाते हो ना, तो m को थोड़ा उल्टा बना दो। कुछ बातें वैसे कहने को है कि जैसे थोड़ा-सा यहाँ पर ऐसे बना होता है प्रॉपर समेशन का जो ऑपरेशन होता है, बट येस, इन यूजुअल वे ऑफ नोटेशन या आप जब लिख रहे हो तो आप सिंपल समझो कि m को अगर आप 90 डिग्री घुमा देते हो, तो ऐसा कुछ ऑपरेशन बनता है, वो समेशन ऑपरेशन होता है या सिंबल होता है उसका। और थोड़ा-सा ऐसा कुछ बना दो तो ये और बेटर लगता है, ठीक है? बट मेन थिंग इज़ दैट अगर आप ऐसा भी बनाओ तो इट्स वेरी ओके, कोई गलती नहीं है इसमें। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हियर। मैंने बता दिया इंटीग्रल वैल्यूज। अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, समेशन मान लो -10 से -5, तो आपको पता है इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है? -10 से स्टार्ट करेंगे, -9 पे आएंगे, -8 -7 -6 -5 तक हम जाएंगे। वट एवर, मान लो यहाँ 2n+1 है तो पहले n को -10 पुट करेंगे उसमें, यहाँ -10 कर लेता हूँ मैं, फिर -9 पुट करेंगे इस पूरे के अंदर, ठीक है? दैट इज हाउ इट गोस। तो ये इसका मतलब है। अब जैसे यहाँ पर भी अगर मैं मान लो r = 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 की पावर a आएगा, 2 पुट करूँगा 2 की पावर a आएगा, 3 पुट करूँगा 3 की पावर a आएगा, और n पुट करूँगा n की पावर a आएगा। वो पता होना चाहिए कैसे ये चीजें खुलती, क्या मतलब है। इसके अंदर भी अगर आप i की वैल्यू 1 पुट करोगे ये आ रहा है, 2 पुट करोगे ये 3 4 5 एंड सो ऑन थिंग्स आ रही है। फाइन। अब इसमें भी ऐसा ही कुछ है, i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू k। अगर आप समझते हो तो आप इसको ऐसे समझो, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, समझने से भी समझ आ जाएंगी। अब ऐसे देखो, i को 1 पुट कर रहा हूँ मैं। अब i वेरिएबल कहीं दिख रहा है आपको इस पूरे nth टर्म में? नहीं है ना। तो इसका मतलब 1 भी पुट करोगे तो भी a आएगा, 2 पुट करो तो भी आएगा, क्योंकि i तो है ही नहीं ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। 3 पुट करोगे, लास्ट में जब k भी पुट करोगे तो भी a ही आएगा। आपने कितने टाइम पुट किया? अब देखो, a को 2 बार ऐड कर रहे हो 2a, 10 बार ऐड कर रहे हो 10a, अब k बार ऐड कर रहे हो तो 10a, ka आ जाएगा, सॉरी, ka आ जाएगा, तो इसलिए k आया। इसमें एक बात और ध्यान देने की है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। आप ये मान लो कि अगर i नहीं है तो i को मान लो, लेकिन i की पावर 0 ले लो। अब जब i को 1 भी पुट करोगे तो 1 की पावर 0 आएगा, 2 भी पुट करोगे 2 की पावर 0 आएगा, 3 पुट करोगे 3 की पावर 0, लेकिन ये सारे ही 1 होते हैं। लास्ट में भी जब आप k पुट करोगे, k की पावर 0 आएगा। अब ये सारे ही 1 होते हैं तो a+a+ वही चीज सेम आ जाएगी। अप टू k टाइम्स आएगा तो ये ka ही आ जाएगा। तो i मान के समझ सकते हो, बट i की पावर 0 मान लेना। बट वैसे i है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे मान के चलेंगे कि हम कुछ भी पुट करते रहे 1 2 3, i वेरी करे कुछ भी ना करे, लेकिन हमेशा वैल्यू a ही आएगी। कुछ i तो है ही नहीं ना इन द माई nth टर्म, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये कहने के लिए ऐसा ही कि कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो कांस्टेंट था। अरे भाई, इसको इस केस में भी ऐसे ही सोच सकते हो। कैसे? मैंने लिखा समेशन a i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू k। आप समझो इसको बाहर ले लिया, ठीक है? तो समेशन बचा i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू k। अब या तो मान लो यहाँ 1 है या कुछ भी नहीं है, जैसे भी कुछ आपको मानना है, या फिर ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं होता तो 1 नहीं मानते हम सच में। तो हम क्या बोलेंगे, कुछ भी पुट करते रहो इनसाइड में 1 2 3, हमेशा 1 1 1 1 ही आंसर आएगा। अब मैं जैसे बोलूँ 10 बार 1 को ऐड कर रहे हो 10 आता है, 20 बार ऐड करोगे तो 20 आता है, तो k बार ऐड करोगे तो k आएगा। तो ये पूरा k बन जाएगा और बाहर a है तो k a जैसी ही बात हो जाएगी। समझ गए? तो ये वाली बात है। इसमें इस प्रॉपर्टी नंबर 2 में मेन बात यही है कि हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद i पे ऑपरेशन लगा लो, व्हाटएवर यू फील लाइक। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी बड़ी मेन है।
और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी आसान है और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसके मतलब प्लस माइनस होता है तो आप सेपरेटली समेशन लगा सकते हो। ध्यान देने वाली बात ये है कि आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n है, जैसे कि मैं कहूंगा कि दोनों को ऐड करके आप एक टर्म बनाते हो, उस पे समेशन लगाते हो, उससे बेटर या फिर अगर आपके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग समेशन लगा के भी दोनों को ऐड कर सकते हो, जैसे कि इसमें हमने किया हुआ है। अगर समेशन आपस में ऐसे मतलब कहता हूँ प्रोडक्ट में है या फिर इस तरीके से डबल समेशन है, तो इसमें आपको बात ध्यान देने की इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप या तो आई से करो, जब आप आई से कर रहे हो तो जे को कांस्टेंट मानोगे और फिर व्हाटएवर आएगा फिर आप जे में उसको लगाओगे, या उसका उल्टा कर सकते हो, पहले आई से कर सकते हो फिर जे से कर सकते हो, जैसे भी आपको मन करे वैसे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन जब एक में अगर आप समीशन लगा रहे हो तो दूसरे को कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। उसके बाद वो पूरा आंसर आ गया वो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल जब आप आई पे लगा रहे हो तो जे में जो भी आपकी टर्म आई पूरी कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और सॉल्व कर लो। कहने का मतलब इस प्रॉपर्टी का यही है कि एक बार आई और जे पहले कोई भी मतलब पहले स्टार्ट किसी से भी कर सकते हो। ये इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके जो डबल समेशन के मेन क्वेश्चन है वो हमारे कम से कम 5-6 लेक्चर के बाद आएँगे। यहाँ तो बस मेरा इंट्रोडक्शन देने का, प्रॉपर्टी कुछ बताने का मोटिव है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी उस टाइम पे भी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा वरी मत करना, बट एक चीज दिमाग में रखना कि आगे पीछे करके लगाया जा सकता है इन चीजों को। ठीक है। हाँ, पाई नोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाई नोटेशन में को समझना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, सब कुछ कहानी सेम है। जैसे अगर हम 1 से 6 तक जा रहे हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो 1 2 3 करके मतलब उसके बीच जो टीचर आएंगे वहां तक। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां क्या हो रहा था, अगर समेशन होता था 1 + 2 + 3, ये पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर देता है, वो पूरी सीरीज को ऐड कर देता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर देता है, वो पूरी सीरीज को ऐड कर देता है। फाइन। तो इसमें कुछ ज्यादा और आपको वैसे टफ नहीं मिलेगी चीजें, बट वन मोर थिंग आई कैन डेफिनेटली टेल कि n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू k दिस, तो अगर आप 1 पुट करोगे 2 पुट करोगे, जो भी सीरीज आएगी सारी को मल्टीप्लाई कर दो, वहां जो भी सीरीज आती है सबको ऐड कर देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ भी 1 2 3 करके आप कर सकते हो, ये k फैक्टोरियल होता है, ये हमें पता ही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल चैप्टर से। नाउ देयर कम्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, विल मीटिंग सून इन द नेक्स्ट क्लास।